हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के 3 वीडियो हमने बना दिए हैं। अगला वीडियो, पहला वीडियो था अनुसूची, फिर भाग 1, फिर भाग 2 और फिर भाग 3। और भाग 3 में हमने आपको स्वतंत्र मौलिक अधिकार बताए थे। मौलिक अधिकार, वो यदि वीडियो ना देखा हो तो जाकर पहले वो वीडियो देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, ये कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, पुलिस का दे रहे हो, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है मौलिक अधिकार से, भाग 3 से। तो अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार में एक स्वतंत्रता हो गई थी, समानता का अधिकार, जिसमें हमने 14 से 18 आर्टिकल बता दिए थे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो न देखा हो तो जाके देखें। इसके बाद अगला आता है दूसरे प्रकार का मौलिक अधिकार आता है, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया। तो स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब है कि हर व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई उसके बारे में बताया गया। तो स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 19। क्या आता है भाई? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में ये कहा गया, स्वतंत्रताएं बताई गई। क्या बताई गई? स्वतंत्रताएं बताई गई कि हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ स्वतंत्रताएं होती। तो स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी यही बात की गई, स्वतंत्रता बताई गई या स्वतंत्रता का अधिकार। और कहा गया है कि हर व्यक्ति को पहले संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, अब कितनी है? 6 प्रकार की। तो पहले कितनी स्वतंत्रताएं दी गई? 7 प्रकार की। अब कितनी दी गई? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हर व्यक्ति को दी गई। तो वही 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ते हैं। तो सबसे पहली स्वतंत्रता आती है, आपको देखो हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे याद करना है। सबसे 19 का फर्स्ट आता है, पहली स्वतंत्रता आती है कि बोलने का अधिकार। अच्छा, कोई व्यक्ति बोल रहा है तो बोलने का अधिकार, या आपसे कह दे प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता किस स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? तो 19 के पहले की स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। लेकिन आपको ये स्वतंत्रता दी गई कि आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने वाले को जब तक खराब नहीं लग रहा है तब तक वो स्वतंत्रता दी गई है। बाकी यदि सामने वाले को खराब लगेगा तो वहां से दिक्कत हो जाएगी। कि ऐसा नहीं कि बोलने की स्वतंत्रता तो कुछ भी किसी को बोल दो, आप मोदी जी के बारे में भी कुछ बोल दो, ऐसा नहीं है। जो जायज है, जहां तक उस व्यक्ति को किसी के बारे में आप बोलो, जब तक उसको खराब नहीं लगता तब तक आप बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोल सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे सामने वाले को खराब लगे। आर्टिकल 19 का सेकेंड। अच्छा, यदि कोई बोल सकता है, यदि हम बोल सकते हैं तो कहीं ना कहीं जाके मंच में बोलेंगे तो एक सम्मेलन बना सकते हैं। सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता या सभा करने की स्वतंत्रता, ऐसे लिख लो, सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। अच्छा, सभा करने की स्वतंत्रता का मतलब कि आप कहीं भी सम्मेलन बुला के आप सभा कर सकते हो, किसी को संबोधित कर सकते हो। अच्छा, ये पहले होगी बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हो तो आप क्या कर सकते हो? सभा बना सकते हो। और सभा बना सकते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं पे बोल रहे हो और 2-4 लोग को प्रभावित ना करो। तो वही चीज है, सभा करने के बाद क्या होगा कि आप 2-4 लोग जो मिले उससे एक आप संगठन बना सकते हो। तो अगला आता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो अगला आता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप बोल सकते हो, सभा कर सकते हो तो संगठन बना सकते हो। लेकिन 2 प्रकार के लोग संगठन नहीं बना सकते। एक सैनिक
जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या जो भी अर्धसैनिक बल होते हैं, ये एक संगठन नहीं बना सकते, क्योंकि ये देश के हित में नहीं जाएगा, इस वजह से संगठन नहीं बना सकते। एक व्यवसाय जो होती है वो भी संगठन नहीं बना सकती, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के 4 में दिया गया। अच्छा, हम कह रहे हैं हम बोल सकते हैं तो सभा कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं तो संगठन। अच्छा, हमारे पास 2-4 लोग इकट्ठा हो गए तो हम कहीं जाके धरना भी कर सकते हैं, तो घूमने की स्वतंत्रता। तो ऐसे याद करने का तरीका है, तो अगला आता है घूमने की स्वतंत्रता। घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, अगला आता है घूमने की स्वतंत्रता। इसके बाद अच्छा, हम कह रहे हैं संगठन बन गया, घूमने गए, तो घूमने गए तो कहीं रुकना भी पड़ेगा भाई, बिना रुके तो आप कहीं काम चलो, दिन सुबह से शाम तक चलते तो रहोगे नहीं, तो अब रुकने की स्वतंत्रता 19 का 5th में दिया गया। ठहरने, ठहरने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं जा रहे हो तो कहीं रुक सकते हो, इसका मतलब भारत के किसी भी कोने में आप घूम सकते हो, लेकिन कहीं ऐसा न लिखा हो कि यहाँ जाना आम लोगों का वर्जित, जैसे सैनिक क्षेत्रों में आम लोगों का जाना वर्जित होता है, तो वहां नहीं घूम सकते, बाकी हर जगह आप घूम सकते हो। आर्टिकल 5 में कहा तुम घूम सकते हो, तो किसी भी राज्य में, तुम किसी भी राज्य के हो, आप रह सकते हो। ठहरने की स्वतंत्रता, अच्छा ठहरने की स्वतंत्रता होगी, या इसी को बोलते हैं आवास की स्वतंत्रता। आवास, आवास की स्वतंत्रता। आवास का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी राज्य के हो, आप किसी भी राज्य में आवास, आवास का मतलब अपना निवास स्थान बना सकते हो, तो ये आवास की स्वतंत्रता। और 19 का 6 में दिया गया है कि आप यदि कहीं ठहरे, कहीं घर बनाया, तो आपको रोजी रोटी के लिए व्यवसाय करने होगी, तो इसका मतलब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप कहीं रुकोगे या कहीं घर बनाओगे तो वहां पे भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी, तो भारत के किसी भी कोने में आप व्यवसाय कर सकते हो, आप किसी भी राज्य के क्यों ना हो। ये तो 6 स्वतंत्रता है। तो सबसे बोलोगे, बोलने के बाद सभा बनाओगे, सभा के बाद संगठन बनने की स्वतंत्रता, फिर घूमने की स्वतंत्रता, फिर रहने या आवास की स्वतंत्रता, फिर व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, और जो लास्ट वाली 7वीं स्वतंत्रता थी, हमने आपको बताया कि मूल संविधान में 7 थी, वर्तमान में 6 है, तो 7वीं जो स्वतंत्रता थी वो थी संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति को इकट्ठा करने की स्वतंत्रता, या संपत्ति की स्वतंत्रता लिख लो, की स्वतंत्रता। तो पहले होता था संपत्ति आपकी कितनी भी हो आप इकट्ठा कर सकते हो, रोक सकते हो, लेकिन ये कब हट गया? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया और ये कानूनी बना दिया गया। तो ये एक आपका और था वो जो हटा दिया गया उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमें आज से स्वतंत्रताओं के बारे में पता चला। अगली ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने का भी तरीका बता दिया, ठीक है। चलो आर्टिकल 19 हो गया। आर्टिकल 20 के बारे में बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। संरक्षण, अच्छा दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया किस आर्टिकल में? आर्टिकल 20 में। ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति हो उस पे दो प्रकार के, एक साथ दो प्रकार के कानून नहीं लगाए जा सकते, या एक और इसी में बताया गया कि दोष सिद्ध का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति एक चीज में दोषी है तो वो उसी चीज में दोषी माना जाएगा, और जो उस समय का वर्तमान धारा होगी
वही धारा लगाई जाएगी, जो भी उस समय की वर्तमान, बाद में बदल जाए धारा तो नहीं चेंज होगा, जिस समय आपने जो केस किया है उस समय के आधार पर धारा लगाई जाएगी। तो वही दोष सिद्ध। और इसमें यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की गवाही नहीं दे सकता, स्वयं के बारे में ये नहीं कह सकता कि हम निर्दोष हैं, उसको गवाही देने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो वही आर्टिकल 20 में दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया। आर्टिकल 21 आता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने प्राण या अपने शरीर की सुरक्षा करना है, चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति यदि उस पर किसी भी प्रकार का शरीर को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उसको आप रोक सकते हो, उसको मार सकते हो, वो आप पे केस नहीं लगेगा। तो वही है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण मतलब अपने प्राणों की और अपने शरीर की स्वतंत्रता है, अपने शरीर को बचा के रखना है। कभी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति फांसी वगैरह या आत्महत्या करने की कोशिश करता है और यदि वो बच जाता है तो उसमें पुलिस केस लगाती है। केस उस व्यक्ति पर लगाए जो बच गया। क्यों लगाती? क्योंकि आर्टिकल 21 में कहता है चाहे वो तुम हो, स्वयं हो या कोई दूसरा हो, आपके प्राण एवं दैहिक को कोई नहीं उसको हटा सकता है या कोई उसको घायल नहीं या मान नहीं सकता है। इस वजह से धारा लगाई जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 हो गया। आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21 का फर्स्ट या का। 21 का फर्स्ट या का ये जोड़ा गया। कब जोड़ा गया तो वो अभी बता रहे। इसमें ये कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना अधिकार है। मतलब ये अधिकार बनाया गया। आर्टिकल 21 के काम में ये बताया गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना, बच्चों की शिक्षा प्राप्त करना अधिकार है। मतलब कानूनी अधिकार है, इसका कोई खनन नहीं कर सकता। यदि कोई किसी बच्चे के माता पिता यदि या गार्जियन उसको पढ़ाना नहीं चाहते और यदि वो केस कर देता है तो उनके माता पिता पे केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अधिकार है बच्चे का, 6 से 14 साल के बच्चे का अधिकार है कि वो पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा, उसको पढ़ना है। ये अधिकार दिया गया। कब ये जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 86, 86वां संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया? 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और कब जोड़ा गया? 2002 में। अगला आता है आर्टिकल, दिख रहा होगा कि तो आर्टिकल 22 स्वतंत्रता का अधिकार में ही है। आर्टिकल 22 और आर्टिकल 22 में ये कहा गया गिरफ्तारी से संरक्षण। अब ये गिरफ्तारी संरक्षण क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो व्यक्ति स्वयं उससे जो भी व्यक्ति गिरफ्तार कर रहा है तो उससे पूछ सकता है कि किस मामले पर या किस अधिकार पर तुम हमें गिरफ्तार कर रहे हो। जो वारंट होता है वो इसी के तहत आता है। आपके पास वारंट है कि हमें गिरफ्तार करने आए तो किस आधार पर? कभी कभी केस ऐसे होते हैं कि सबके आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो वो एक अलग केस आ जाता है। लेकिन आर्टिकल 22 में गिरफ्तार से संरक्षण है। या
कभी भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, आपके घर में कभी किया जाए, तो उसको 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते। नहीं, क्या होता है कि जैसे आप 24 घंटे से ज्यादा जेल में रखा है पुलिस वाले, तो वो क्या उसकी वजह से रखते कि इस तरफ से कुछ हमें पैसा आ जाए। इसलिए वो यदि कोई व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर रिट दायर कर दो, और यदि वो गलत पाए जाएंगे तो पूरा थाना सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, इसमें ये कहा गया कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार या बंदी बनाकर नहीं रख सकते, उसको कोर्ट में या कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। और हमने बताया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वो अपने केस के बारे में पूछताछ कर सकता है। तो आर्टिकल 20 में कहा गया दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 21 में कहा गया प्रारंभ एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 का काम कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार है, और 22 में कहा गया गिरफ्तारी से संरक्षण। ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हुआ 19 से 22। अगला डालते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला वर्ड डालते हैं अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण देखिए यार, कैमरा क्या दिक्कत कर रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा है। देखो, अगला तीसरा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24। तो आपका ये तीसरा अधिकार आ गया कि शोषण के विरुद्ध। पहला अधिकार था समता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक अभी भी पढ़ाया। तीसरा आया शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में ये कहा गया कि बाल श्रम नहीं करा सकते हो। क्या नहीं करा सकते हो? आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 बाल श्रम, मानव मानव दुराचार के संबंध में संरक्षण। देखो, कहा गया बाल श्रम, बालक से आप श्रम नहीं करा सकते, और मानव और दुराचार, किसी भी व्यक्ति पर आप बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हो के संबंध में संरक्षण। मतलब कोई भी व्यक्ति है, आप उसको मार पीट रहे हो तो वो भी नहीं कर सकते हो, और किसी बालक से श्रम नहीं करा सकते। लेकिन समस्याएं क्या आई कि कभी भी ऐसा भी हो सकता है किसी बालक के माता पिता ना हो, या वो रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, तो उसके लिए उसको तो कुछ व्यवसाय करना पड़ेगा। उसके लिए एक आर्टिकल और बना दिया गया, आर्टिकल 24, बच्चों के लिए ही बनाया गया आर्टिकल 24, और कहा गया 6 से 14 साल, 6 से 14 वर्ष के बच्चों से जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जा सकता है, कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों से जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों को व्यवसाय की जरूरत है, लोग व्यवसाय ही नहीं देंगे जब बच्चों से काम नहीं कराना है। इसीलिए ये कहा गया कि 6 से 14 साल का यदि बच्चा है तो उससे ऐसा कोई काम ना कराएं कि जोखिम भरा हो। जैसे आप होटल वगैरह में जाते हैं तो वो आपको सर्व करने के लिए रखे जाते हैं बच्चे, तो वो जोखिम भरा काम नहीं कराया जाएगा कि लेकिन नॉर्मल आपके काम किए जाएंगे। तो वो 6 से 14 साल के बच्चों से जोखिम भरा काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब कर दे। इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। ये आर्टिकल 25 से लेकर कहां तक है? 28 तक है। पहला आर्टिकल 25 आता है। आर्टिकल 25 में क्या दिया गया? आर्टिकल 25 में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये स्वतंत्रता है, उस व्यक्ति का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? अपना सकता है। ये आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 25 में दिया गया। किसमें दिया गया? आर्टिकल 25 में। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो, या जैन हो, या बौद्ध हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति है, यदि वो चाहता है कि हम दूसरे धर्म में जाना चाह रहे हैं, तो वो स्वतंत्र है इस चीज से कि उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जबरदस्ती किसी धर्म में चेंजमेंट आप नहीं करवा सकते हो। वो आर्टिकल आपको 25 में दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 26 में कहा गया, देखो आर्टिकल 26 में क्या कहा गया? कोई भी आर्टिकल 26 ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति है अपने धार्मिक स्थल नहीं खोल सकता है। लेकिन आपको देखा होगा कि मदरसा या सिखों के गुरुद्वारा वगैरह खुले होते हैं, तो वो एक संरक्षण दिया गया। वो जो आपको पढ़ाएंगे अगला, इसके बाद जो शिक्षा एवं सांस्कृतिक का, उसमें आपका आएगा। लेकिन इसमें ये कहा गया किसी भी सरकारी स्कूल में किसी भी धर्म के बारे में नहीं बताया जाएगा, या धर्म के बारे में पढ़ाई नहीं की जाएगी, या कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षण संस्थान नहीं, स्वयं के शिक्षण संस्थान क्या नहीं कर सकता है? नहीं खोल सकता है। कोई भी व्यक्ति या किसी भी सरकारी व्यक्ति, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी व्यक्ति या हाँ यही लिख लो, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के संस्थानों की स्थापना करना। ठीक है। तो वही बात हो गई आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 में ये कहा गया कर न देने की स्वतंत्रता। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 27 ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 27 में ये कहा गया कि कर न देने की, कोई भी धर्म में, किसी भी धर्म में आपको ये नहीं है कि आप कर दो। तो धार्मिक, पहले जैसे जजिया कर वगैरह होते थे वो सब खत्म हो गए। धार्मिक कर न देने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल, अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 28, 25, 26, 27, 28। आर्टिकल 28 धार्मिक या किसी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा न दी जाए।
किसी भी सरकारी संस्थान कोई भी हो तो वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आपको आर्टिकल 28 में बताया गया। ये आपकी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो गई। कल की क्लास में आपको जो आगे धार्मिक स्वतंत्रता के बाद आपको शिक्षा एवं संस्कृत बताया था, इसके बाद उपचार एवं उपबंध बताए थे। तो वहां रेट आती है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक क्लास उसके लिए चाहिए। तो इस वजह से आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद कल की क्लास में आपको आगे पढ़ाएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो तो वो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।